उसे भारत के राष्ट्रपति से सम्मान मिलेगा और वहीं से असली महान योद्धा की शुरुआत होती है। पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका था। लोगों की निगाहें उस लड़के पर भी थीं, जिसे सब नाजायज कहकर नीचा दिखाते थे। ये लड़का तो पहली ही बारी में हार जाएगा। मंच पर सबसे पहले चौथे दर्जे का एक योद्धा आया। वह अपने आप पर घमंड करता हुआ बोला, तू तो एक मुक्के का भी नहीं है। दोनों ने अपनी स्थिति ली। योद्धा ने प्रेइंग मैंटिस मुक्केबाज से लड़के के कमजोर बिंदु पर हमला किया, लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता, लड़के ने अचानक बिजली जैसी तेज चाल चली। एक ही वार में उसने सामने वाले को धूल चटा दी। भीड़ एक पल को खामोश रह गई, फिर सबकी आंखें फैल गईं। ये कैसे हुआ? उसके पिता भी चौंक गए। उन्होंने उसकी चाल पहचानी, लेकिन याद नहीं कर पाए कि उन्होंने इसे कहाँ देखा था। अब मंच पर परिवार का एक और प्रतिभाशाली युवक आया। उसके पास छठे स्तर की शक्ति थी और सबको पूरा यकीन था कि अब नाजायज कहलाने वाला बच नहीं पाएगा। माँ घबराकर कांपने लगी, लेकिन वो छोटी लड़की माँ के पास खड़ी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, उसे सिर्फ 3 चालें चाहिए। भीड़ हंस पड़ी। 3 चालों में ये मजाक कर रही है, लेकिन मंच पर नजारा कुछ और ही था। लड़के ने पलक झपकते ही वार किया। पहली चाल में हाथ तोड़ दिया, दूसरी चाल में ठोड़ी पर मुक्का मारा और तीसरी चाल में उसे मंच से बाहर फेंक दिया। पूरा मैदान सन्न रह गया। लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या ये वही नाजायज है? अब मंच पर परिवार का सबसे बड़ा बेटा उतरा। वह घर का पहला और सबसे योग्य योद्धा माना जाता था। लोगों ने सांस रोक ली। अब देखना, इस बार बचना मुश्किल है। वह तलवार लेकर सामने खड़ा हुआ और बोला, आज मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगा। लड़का शांत खड़ा रहा। माँ रोते हुए बोली, बेटा हार मान ले, मुझे तुझसे कुछ और नहीं चाहिए, बस तू जिंदा रह। लेकिन लड़के ने उसकी ओर देखकर दृढ़ आवाज में कहा, माँ अब हम झुक कर नहीं जिएंगे, अब हम इज्जत से जिएंगे। चीरती हुई चली। बड़ा बेटा लगातार वार करता रहा, लेकिन हर बार लड़का नंगे हाथों से उसे रोक देता। भीड़ दंग रह गई। फिर बड़े बेटे ने अपनी सबसे खतरनाक चाल जोंगहेंग बाहुअंग का इस्तेमाल किया। यह चाल इतनी घातक थी कि अब तक कोई इसे झेल नहीं पाया था। लेकिन जब वह वार लड़के तक पहुंचा तो सबने देखा, वह लड़का एकदम चट्टान की तरह खड़ा है, जरा भी नहीं हिला। अगले ही पल बड़े बेटे की तलवार उसके हाथ से छूट गई और वह मंच से नीचे गिर पड़ा। पूरा मैदान तालियों और हैरत से गूंज उठा।